हेलो माय नर्सिंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेसिक पॉइंट है जो कि हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हैं। तो जैसे लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, तो ये सारे हमारे जो भी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको छोटी छोटी पॉइंट लेके आई हूँ। जैसे कहते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये बहुत ही छोटे छोटे बेसिक पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में, या आप कोई कंपटीशन के एग्जाम में जाते हैं तो उसके लिए, एंड जो आप भी क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए। तो चलिए हम चलते हैं हैंडमेड नोट्स की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेट ऑफ हार्ट यानी हृदय का वजन कितना होता है? तो जो मेल में होता है वो होता है 300 से 310 ग्राम, एंड जो फीमेल में होता है वो होता है 225 से 250 ग्राम। एंड वेट ऑफ ब्रेन, जो दिमाग का जो वजन होता है वो कितना होता है? अराउंड लगभग 1400 ग्राम होते हैं मेल यानी पुरुष में, एंड 1275 ग्राम इन फीमेल यानी महिलाओं में। नेक्स्ट पॉइंट है वेट ऑफ लीवर। लीवर का वजन कितना होता है यानी कि जो यकृत होता है उसका वजन कितना होता है? एवरेज वेट इज अबाउट 1500 ग्राम इन मेल एंड 1250 ग्राम इन फीमेल। एंड वेट ऑफ किडनी, जो किडनी का वजन होता है कितना होता है? 130 से 160 ग्राम, एवरेज 150 ग्राम, यानी कि 130 से 160 के बीच में होता है और एवरेज में होता है 150 ग्राम। एंड वेट ऑफ थायराइड, जो थायराइड होता है उसका वजन कितना होता है? 20 से 40 ग्राम, एवरेज 25 ग्राम के बीच में। एंड वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उसका वजन कितना होता है? 0.5 से 0.6 ग्राम तक। एंड वेट ऑफ एड्रिनल्स ग्लैंड, जो एड्रिनल्स ग्रंथि होती है उसका वजन होता है 5 से 6 ग्राम। एंड वेट ऑफ यूट्रस, जो भी यूट्रस का वजन होता है यानी कि अंडाशय बच्चेदानी का, उसका कितना वजन होता है? 30 से 40 ग्राम। एंड वेट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस यानी वृषण का कितना होता है? 20 से 25 ग्राम। एंड वेट ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का कितना वजन होता है? 15 से 20 ग्राम। इट इंक्रीजेज अप टू 40 ग्राम तक वो बढ़ जाता है एट अ एज ऑफ 50 ईयर तक। ईयर के साथ साथ यानी एज के साथ साथ में प्रोस्टेट का भी जो वजन होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है यानी कि बढ़ता चला जाता है। वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का वजन कितना होता है? 30 ग्राम। एंड वेट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का जो प्लीहा बोलते हैं उसको हिंदी में, प्लीहा का वजन कितना होता है? अबाउट 150 ग्राम यानी 150 ग्राम के लगभग होता है। किडनी मेजर्स यानी कि किडनी का मेजरमेंट यानी उसका नाप कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटू 6 सेंटीमीटर चौड़ाई एंड 3 सेंटीमीटर उसकी मोटाई, थिकनेस। एंड हार्ट मेजर्स, और जो हृदय का मेजर्स होता है वो कितना होता है? 10 इंटू 9 सेंटीमीटर। एंड यूट्रस मेजर्स 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। एंड ओवरीज मेजर्स में कितना होता है? 2.5 से 3.5 इंटू 1.5 से 20 इंटू 1 सेंटीमीटर तक होता है। एंड टेस्टिस मेजर्स कितना होता है? 4.5 इंटू 2.5 इंटू 3 सेंटीमीटर। एंड इसके जो थायराइड मेजर्स होते हैं यानी कि थायराइड्स के लोब का कितना नाप होता है? 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। एंड इस्थमस मेजर्स कितना होता है? 3.7 इंटू 1.2 सेंटीमीटर। स्प्लीन मेजर्स कितना होता है? 12.5 इंटू 7.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। कैपेसिटी ऑफ स्टमक, स्टमक जो पेट है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है? तो 1.5 से 20 लीटर्स तक इन एडल्ट्स में। एंड जो न्यूबॉर्न में होता है वो होता है 30 से 50 ml तक होता है। एंड कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें कितनी कैपेसिटी होती है? जो यूरिन आ सकती है उसमें 250 से 500 ml तक यानी आधा लीटर तक उसमें कैपेसिटी ब्लैडर में होती है। कैपेसिटी ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की कितनी कैपेसिटी होती है? गॉल ब्लैडर को बोलते पित्ताशय, उसकी कितनी होती है? देखिए वो 30 से 50 ml तक। मोस्ट एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेनियल नर्व, ये होती है वेगस, यानी कि जो एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन
यानी कि जो अलग अलग नर्व जाती है क्रेनियल नर्व, वो होती है वेगस। एंड लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? वेगस। यानी कि जिसके क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? वेगस। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ट्रॉन्किलियर, यानी फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी इसको बोलते हैं। एंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे जो बॉडी का बड़ा ऑर्गन होता है वो होता है स्किन। एंड लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन, सबसे सिस्मॉइड बोन बड़ी कौन सी होती? पटेला, जिसका यानी कि कोई शेप नहीं होता है। एंड मोबाइल, मोबाइल मतलब यहाँ से मूवेबल, यानी कि जो घूमने वाली। बोन ऑफ स्कल, यानी कि जो स्कल में जो घुमावदार वो होती है बोन, हड्डी, वो कौन सी होती है? मैंडिबल। एंड फर्स्ट बोन ऑफ ओसिफाई इन द बॉडी, तो वो होती है क्लेविकल। एंड फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो सबसे पहला सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो कौन सी होती है? एटलस। एंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री एक्सिस। एंड लोकेशन ऑफ थर्स्ट सेंटर, यानी कि वो लोकेशन कौन सा होता है जहाँ से हमें महसूस होता है कि प्यास लगी है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। एंड लोकेशन ऑफ सॉलोइंग सेंटर, वॉमिट एंड वॉमिट सेंटर इज इन, यानी कि जहाँ से हमें फील होता है कि वॉमिटिंग हो रही है, वो कौन सा एरिया होता है? वो होता है मेडुला। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, यानी कि जो हार्ट का बेस होता है, आधार होता है, वो कौन सी लेयर से फॉर्म्ड होता है, बना होता है? वो होता है लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। कौन सा होता है? लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। एंड अपेक्स ऑफ द हार्ट फॉर्म बाय, यानी कि ये हार्ट लिखा है HEART। अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, अपेक्स मतलब ऊपर का सिरा, ये कौन सा होता है लेयर? वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड अपेक्स ऑफ द हार्ट सिचुएटेड एट, जो अपेक्स होता है वो कहाँ सिचुएटेड, यानी कि कहाँ से जुड़ा हुआ होता है? वो होता है लेफ्ट, यानी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड 9 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन। जो फिफ्थ होता है वो इंटरकोस्टियल स्पेस में होता है एंड 9 सेंटीमीटर कहाँ तक होता है? मिड लाइन तक, बीच तक। नेक्स्ट पॉइंट है पेल्विस कैविटी लाइक विद इन, जो पेल्विस कैविटी होती है वो कौन सी पेल्विस बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस। एंड मोस्ट हाईली फेगोसाइट सेल ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड, वो होता है न्यूट्रोफिल्स। एंड लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन होता है बॉडी का, वो कौन सा होता है? स्प्लीन। एंड स्प्रेन ऑफ एंकल अकर्स मोस्टली ड्यू टू, वो होता है एबडक्शन। एंड थिनेस्ट वॉल ऑफ द ऑल चेम्बर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का, हृदय के जो चेम्बर होते हैं यानी भाग होते हैं, उनमें सबसे पतली दीवार कौन सी होती है? वो होती है राइट एट्रियम की। एंड ब्लड फ्लो थ्रू ईच किडनी इज, यानी कि जो ब्लड फ्लो करता है प्रत्येक किडनी में, वो कितना करता है? 1 से 2 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1 से 2 लीटर ब्लड फ्लो करता है किडनी में। एंड साइट ऑफ लंबर पंक्चर इन एडल्ट्स, तो कहाँ कहाँ सिचुएटेड होता है लंबर पंक्चर एडल्ट्स में? L3 एंड L4 में, लंबर पंक्चर 3 एंड लंबर 4 में। साइट ऑफ लंबर पंक्चर इन चिल्ड्रन में ये होता है L4 से L5 में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी पढ़ा 45 पॉइंट्स, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और यदि आपको और नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके नर्सिंग एजुकेशन टिप्स में एक आपको टॉपिक मिलेगा, वहाँ से जाके मेरे सारे वीडियो चेक कर सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।